नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम आइटम किस तरीके से ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर। तो आइटम्स ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका बारकोड ऑप्शनल होता है, हम चाहे तो उसको खुद दे सकते हैं आइटम के साथ, और वरना अगर हम बारकोड असाइन नहीं करते तो सिस्टम खुद जो है बारकोड अपना जनरेट कर लेता है। लेट्स से अभी हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जिसका बारकोड हम रख देते हैं 0901। ये हमने उसका बारकोड असाइन किया। आइटम का नेम हम डाल देते हैं, लेट्स से इट इज़ ABC प्रोडक्ट के नाम से हम इसको एक आइटम क्रिएट करते हैं। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इसको असाइन करते हैं, अभी हमने क्रिएट किया था पीसेस के नाम से, हम इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ से देते हैं इसको पीसेस। कॉस्ट प्राइस इसकी रख देते हैं, लेट्स से ये हमें 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। और इसके अलावा नेक्स्ट आगे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने लिखनी होती है कुछ प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। नेक्स्ट आते हैं आइटम की इमेज, अगर हमने ऐड करनी है तो यहाँ से हम आइटम की इमेज ऐड कर सकते हैं अपने सिस्टम से, जो भी हमारे पास इमेज मौजूद है हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि एक हमारे पास ये इमेज मौजूद है, मैंने इसको ऐड कर दी इसके साथ। आइटम अगर हमारा स्टॉकेबल है तो उसके स्टॉकेबल का चेक ऑन किया जाता है और उसकी लोकेशन डिफाइन की जाती है कि किस लोकेशन पे वो आपका स्टॉक मौजूद है। लेट्स से हम डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इसकी असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज़ समथिंग कि आपको उस ऑर्डर को दोबारा कब ऑर्डर करना है, किस पॉइंट पे आ जाए आपकी इन्वेंट्री, तो आपने उसको रीऑर्डर करवाना है। तो लेट्स से हम इसकी 10 रख देते हैं। और हम नेक्स्ट अभी वेरिएशन इसकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरीके से वेरिएशन ऐड होती है। फिलहाल आइटम कैटेगरी पे आते हैं, कैटेगरी इसकी असाइन करते हैं। लेट्स से हम इसकी टेस्ट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो भी हमने बैक एंड से बनाई थी। और इसके अलावा हम रन टाइम पे भी कोई कैटेगरी अगर हमने क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से कैटेगरी रन टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से इसको कैटेगरी असाइन कर देते हैं। लेट्स से हम इसको बुक्स की कैटेगरी असाइन कर देते हैं। आइटम ब्रांड, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, कुछ बने हुए हैं, हम रन टाइम पे ब्रांड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्रांड्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इसको कैटेगरी दे देते हैं, बुक्स है तो इसको लेट्स से हम बायोलॉजी दे देते हैं। इसको हमने एक ब्रांड क्रिएट कर दिया इसके साथ समहाउ, और इसको हम असाइन कर देते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं आइटम अगर सेलेबल है तो उस पर सेलेबल का चेक हमने ऑन करना होता है और उसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमने डिफाइन करते हैं। लेट्स से इसकी सेलिंग प्राइस हम डिफाइन कर देते हैं 1500 रुपीज़। नेक्स्ट मिनिमम सेलिंग प्राइस का भी ऑप्शन होता है, हम चाहें तो हर प्रोडक्ट की मिनिमम सेलिंग प्राइस भी इसको असाइन कर सकते हैं। उसके लिए होता है अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो अगर गलती से किसी ने ज़्यादा डिस्काउंट दिया तो वो आइटम सेल नहीं होता है जस्ट बिकॉज उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो सेट की गई। लेट्स से हम इसकी 1300 मिनिमम सेलिंग प्राइस इसकी सेट कर देते हैं। अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट किसी आइटम के ऊपर डिस्काउंट देना है तो हम यहाँ से उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, अदरवाइज हम रन टाइम पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टैक्स पे। अगर हमने उसको टैक्स अप्लाई करना है उस आइटम के ऊपर, उस प्रोडक्ट पे, तो टैक्स का चेक ऑन किया जाता है और उसके साथ टैक्स जो है नॉर्मली GST लग रहा होता है हमारे पास 18%, या अगर हम रेस्टोरेंट के आइटम्स हैं, कोई ऐसी फूड आइटम्स हैं तो उस पर 8 से 13% लग रहा होता है। GST यहाँ पे बना हुआ है, अगर अदरवाइज अगर नहीं बना हुआ तो हम रन टाइम पे यहाँ पे GST भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसका इनवॉइस लेबल और उसकी डिस्क्रिप्शन रख देते हैं और उसको हम असाइन कर देते हैं हर आइटम के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अगर कोई और टैक्स लगा हुआ है आपके पास, सर्विस चार्जेस है या XYZ कोई और टैक्स आप लगा रहे हैं किसी आइटम के ऊपर, तो उसका ऑप्शन भी हम से चेक ऑन करके वो क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टैक्स टाइप, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। अगर टैक्स हमने इंक्लूसिव रखना है तो उसको इंक्लूसिव पे चेक ऑन करते हैं, अदरवाइज हम एक्सक्लूसिव पे कर देते हैं और उसको बाय डिफ़ॉल्ट यूजुअली क्या होता है कि इंक्लूसिव पे ही आपके रख रहे होता है। अच्छा जी, ये बेसिक आइटम्स की डिटेल्स होती है जो हमने एक आइटम क्रिएट करते वक्त डालनी होती है। इसको हम सेव कराते हैं तो आइटम हमारे पास सेव हो जाता है, और आइटम जब सेव करते हैं तो हमसे ये पूछता है कि आपने इसका ओपनिंग स्टॉक डालना है कि नहीं डालना। अगर तो हमारे पास इसका ओपनिंग स्टॉक मौजूद है तो हम इसका ओपनिंग स्टॉक डालते हैं। लेट्स से हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं, इसका ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, तो उसको यस करते हैं। यस करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक डालने के लिए हम इसकी इन्वेंट्री लोकेशन डिफाइन करेंगे, किस लोकेशन पे इसका स्टॉक मौजूद है जो ओपनिंग स्टॉक है। इसका बैच नंबर असाइन किया जाता है। बैच नंबर बेसिकली होता है जो कि यूनिक होता है, हर डिफरेंट प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट के अगर मल्टीपल बैच नंबर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से हर परचेज पे या ओपनिंग स्टॉक पे आपके पास डिफरेंट बैच नंबर हम असाइन करते हैं। यूनिट प्राइस हमने इसकी रखी थी 1000 रुपीज़, तो यहाँ भी हम 1000 रुपीज़ डाल देते हैं। क्वांटिटीज़ की लेट से हम 50 पीसेज रख देते हैं, और अगर हमें कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो डालते हैं, अदरवाइज इसको हम खाली छोड़ देते हैं। तो उसको सेव कराते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो जाती है ABC प्रोडक्ट के नाम से, जिसकी क्वांटिटी हमारे पास 50 पीसेज है, यूनिट प्राइस उसकी 1000 है और टोटल वर्थ हमारे पास उसकी 50,000 रुपीज़ उसकी टोटल वर्थ है। इसको बंद करते हैं तो एक हमारे पास एक आइटम जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसको अगर हमने देखना है तो हम दोबारा यहाँ से देख भी सकते हैं। आइटम्स के प्रोडक्ट में आते हैं, इसको ABC प्रोडक्ट हम यहाँ से सर्च करते हैं तो हमारे पास एक आइटम आ गया और इसको यहाँ से हम
दोबारा अगर हमने कोई चीज़ चेंज करनी है इसका, जैसे नेम अगर चेंज करना है या कोई आइटम प्राइस वगैरह चेंज करनी है, तो हम यहाँ से उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक आइटम सिस्टम के अंदर ऐड होता है विद ओपनिंग स्टॉक।